गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू टाइप का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप अपना नोट्स भी बनाइए इससे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ चेंज किया गया है। उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करो। चलो चलते हैं और देखते हैं क्या है आज। क्लास 10th की मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, और स्टार्ट जो कि चैप्टर वाइज होगा। आपका पहला रियल नंबर है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 15 और सारा क्वेश्चन MCQ टाइप का होगा। सिलेबस में जो आपका चेंजिंग किया गया है वो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, और उसमें बोला गया है कि 50% सिलेबस से लिया जाएगा। ठीक है, 50% सिलेबस से लिया जाएगा, और सभी क्वेश्चन MCQ टाइप का होगा, यानी एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए हम आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊँगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, क्योंकि MCQ आप इम्पोर्टेंट हो जाता है और नज़दीक आने वाला भी है। नवंबर दिसंबर नज़दीक हो रहा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा सभी सब्जेक्ट का इसमें MCQ करवाने का। आज मैथ्स का है, वो भी रियल नंबर। 15 क्वेश्चन होगा इसमें, और आप अपने देखना कि 15 क्वेश्चन में आप कितना सही कर रहे हो, क्योंकि मैं रियल नंबर अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। और आपने अगर इस सेशन को देख रहे हो तो इससे पहले अभी तक आपने इसका थ्योरी क्लास, NCERT का क्वेश्चन या RD शर्मा का क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाया, तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना है और फिर नोट्स बनाओ, फिर MCQ में आ जाना। ठीक है, ये आपका सिलेबस चेंज किया गया है, तो इसमें नवंबर दिसंबर में बोला गया कि 50% एग्ज़ाम सिलेबस से लिया जाएगा, जिसमें कि आपको 90 मिनट दिया जाएगा टाइमिंग। ठीक है, जिसमें सभी क्वेश्चन क्या होंगे, 50 टोटल नंबर जो होगा 50 मार्क्स का होगा, और सभी क्वेश्चन MCQ टाइप का होगा। तो देखो उस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। हम सभी क्वेश्चन को आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा, कुछ चैप्टर वाइज होगा, और फिर बाद में जब नज़दीक एग्ज़ाम के पहुंचेंगे तो फिर पूरा मिक्स करके बताऊंगा। तो अभी चैप्टर वाइज ही देख लो। फर्स्ट रियल नंबर 15 क्वेश्चन, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलो इसमें देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, इसमें कर रहा था डेसिमल फॉर्म 1 to 9 और डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 5, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 है। आपको जब इसका रियल नंबर मेरा पढ़ेंगे, इसमें किया हुआ है, तो उसमें हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा था। आप वहाँ जाकर देखो, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से डील किया हूँ। तो ये पूछ रहा है कि जो 129 है और 2 पे पावर 5, 5 पे पावर 7, 6 और 7 पे पावर 5 है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, या नन ऑफ एबव, ये क्या है। ये क्या है। तो देखो, जब हम लोग टर्मिनेटिंग पढ़े थे, इसमें मैं आपको कुछ याद दिला दूं कि इसका जो फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर m और 5 पे पावर n। ठीक है, इस टर्म में आता था तो वो क्या हो जाता था, टर्मिनेट। ठीक है, वो क्या क्या होता था, टर्मिनेटिंग नंबर देता था। ठीक है, इस फॉर्म में हो, या सेकेंड a पे पावर सिर्फ 2 पे पावर m हो, या थर्ड a पे पावर 5 पे पावर n हो। ये 3 फॉर्म में आपको जब भी मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाता था। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन में 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n और इसमें और कोई नंबर ऐड, डिजिट पर पावर ऐड कर दे, तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएंगे। कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में न हो। ठीक है,
तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वैसे कहला जाते हैं। अब आपको देखना है कि इसमें से टर्मिनेटिंग भी दिया है और नॉन टर्मिनेटिंग भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ से तो जब यहाँ देखो 2 पे पावर 5 ये किस फॉर्म में है, तो आप देखो इसको देख सकते हो 129 2 पे पावर यानी कि 2 पे पावर 2 या इस फॉर्म में आ गया, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n और इंटू 7 पे पावर 5, ये दो तो इस फॉर्म में मिला, लेकिन ये जो 7 एक्स्ट्रा आ गया है ये किसी फॉर्म में है क्या, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है। तो ये तो पकड़ा गया कि ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो ऑप्शन आपका 2 को मिल गया, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, क्वेश्चन अच्छा है। और इसमें देखो आप नॉन टर्मिनेटिंग में ही अब बताना है कि क्या नॉन रिपीटिंग नंबर भी है क्या, नॉन रिपीटिंग नंबर भी है क्या। नॉन रिपीटिंग नंबर निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, नीचे से डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद वैसा नंबर जो कि फैक्ट नीचे रिमाइंडर ना हो, है ना, सॉरी नीचे रिमाइंडर आ जाता हो, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड करके देख लेना, तो इसका राइट जो आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन आप अच्छे से किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन ईजी से बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, HCF ऑफ 8, 9 और 25, HCF निकालना है ना। हम लोग HCF निकालने के लिए 2-3 रूल पढ़े हैं, यूक्लिड लेमा भी पढ़े वहाँ और भी कुछ पढ़े थे। तो इसको आप फैक्टराइज मेथड से बना लो या डिवीजन मेथड से बना लो, जैसे भी बनाना है आप बना लो, सिर्फ आपको आंसर लाना है। तो आप देखो इसका जब आंसर लाओगे तो आप डिवीजन मेथड आप जो सीखे हो वही कर लेना, क्योंकि इसमें जब नहीं बोला है कि फैक्टराइज कर लो या कुछ, तो जो आपको इजी लगे उससे आंसर निकाल लेना है। तो हम लोग डिवीजन मेथड से देखते हैं। 8 यहाँ आ गया 1, ठीक है। अब 1 को 8 में करते थे तो यहाँ 8 बार में 8 नीचे आ गया, यानी HCF क्या मिला यहाँ से, HCF इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है। अब एक नंबर और था 25 और ये जो 1 बचा 1 HCF आया 2 में से, अब इसी को क्या करो 25 में कर लेना, तो ये 25 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो बच गया जिससे पूरा पूरा कट जाता है तो यही HCF कहलाता था, ठीक है। तो आपका HCF इसमें क्या हो जाएगा, D। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा है जो फॉलो नहीं कर रहा है इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो आपको हम लोग बता चुका था, रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जाने थे। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते थे, जो PYQ के फॉर्म में हो, PYQ के फॉर्म में होता था और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो 1/2 3/4 ये सब सारे नंबर क्या हो जाते हैं, √4 जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, ये सब क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, ये सब रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलते थे, जो रेशनल नहीं हो वो इरेशनल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि रूट में जब देखो तो √3 जिसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ये सब इरेशनल नंबर होंगे। चलो अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा इरेशनल नहीं है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट का ऑप्शन देखो आप, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, a माइनस √3 डिवीजन में 2 है, तो इसमें √3 लगा दिया ना। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे इरेशनल नंबर में, क्लास 9th में और 10th में भी पढ़ना था कि कोई भी रेशनल नंबर में जब इरेशनल नंबर को माइनस कर देते हैं तो वो हमेशा क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट तो इरेशनल नंबर हो गया, ऑप्शन ख़त्म। सेकेंड देखो इसमें भी वही कर रहा है, ऊपर वाला इरेशनल नंबर नीचे रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज कहता था कि कोई भी इरेशनल नंबर को जब रेशनल से डिवीजन करते हैं तो वो भी बन जाता है इरेशनल नंबर। तो सेकेंड भी इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको पूछ रहा है रेशनल कौन नहीं है। अच्छा सी में देखो आप,
सी कर रहा है √2 माइनस √3 और इधर बोला आपका √2 प्लस √3। अब ये दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करो तो देखो ये क्या, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिला, √2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है ना। अभी हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग प्रॉपर्टी चला के पढ़े हैं कि दो इरेशनल नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो रेशनल और इरेशनल दोनों बन जाता है। ठीक है ना। प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़ के आए हैं कि कोई भी इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से तो वो या तो इरेशनल देगा या फिर रेशनल देगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे। तब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो आप मिल गया 2 - 3, यानी वैल्यू इसका आ गया -1। ठीक है, तो -1 क्या हो जाएगा, ना तो रूट में ना ये है, तो ये -1 और आप नीचे में 1 लिख सकते हो। तो देखो p/q के फॉर्म में आ गया और q ≠ 0 भी है, तो ये क्या दे दिया, रेशनल नंबर। तो आपका राइट आंसर क्या मिला, सी आपका क्या मिल गया, राइट आंसर। ये रेशनल नंबर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सेम क्वेश्चन, अभी प्रोडक्ट का बताए हैं। देखो यहाँ जब इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब यहाँ मल्टीप्लाई किए तो क्या दे देता है, इरेशनल और रेशनल दोनों देता है। ठीक है ना, रेशनल और इरेशनल दोनों देता है। तो प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा इसमें रेशनल था, सॉरी, उधर इरेशनल को किए थे, इधर रेशनल और इरेशनल को कर रहा है। चलो मान लो, लेट कर लो आप कि रेशनल नंबर, ये प्रॉपर्टीज है बच्चा, सब हम प्रॉपर्टीज आपको बताया हुआ हूँ, आप इंट्रोडक्शन को देखो उसमें सब मिलेगा। देखो मान लो कि कोई लेट रेशनल नंबर को टू रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में है, और एक इरेशनल नंबर मान लो, इरेशनल नंबर क्या, √3 मान लेते हैं। इरेशनल नंबर है क्योंकि √3 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। चलो अब इसमें क्या बोला गया है, रेशनल और इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करो, आप प्रोडक्ट करो। तो देखो 2 × √3 कर दो, तो क्या मिला आपका, √3। ठीक है ना, तो ये √3 क्या दे दिया आपका, इरेशनल नंबर हो गया। तो आपका आंसर हो गया बी, इरेशनल नंबर। यानी कि प्रॉपर्टी जो होता है कि रेशनल नंबर में यदि इरेशनल को ऐड करो, देखो क्या क्या हो जाएगा, लिख लेना आप। किसी भी रेशनल नंबर में यदि किसी इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, इरेशनल। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रेशनल को आर से दिखा रहा हूँ और इरेशनल को आई, इरेशनल, समझ जाना आप। और किसी भी रेशनल नंबर को जब आप प्लस करो या माइनस करो इंटीजर्स इरेशनल नंबर से, तो ये भी क्या दे देगा आपको, इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, या तो फिर रेशनल को इरेशनल से डिवीजन कर दो, फिर भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो होता है, जब प्रॉपर्टी जाएगा तो मैं सब बता दिया करूँगा, और ये लिख लो आप। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, रेशनल को इरेशनल से ऐड किया। देखो ये फर्स्ट वाला रूल लागू हुआ, ये वाला ऐड किया, क्या दिया, इरेशनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। द सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर, अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। द सम ऑफ द इरेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है ना, द सम ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर ऑलवेज गिव्स इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ऑलवेज गिव्स इरेशनल नंबर। तो ये आप देख कर ऐसे ही मार सकते हो, इरेशनल नंबर। चलो, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंस इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, देखो इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज आप लिख लो। इरेशनल नंबर का फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है कि अगर इरेशनल नंबर प्लस करे या माइनस करे इरेशनल नंबर के साथ, इरेशनल नंबर के साथ, तो वो हमेशा क्या आपको मिलेगा, रेशनल भी दे सकता है
और इरेशनल भी दे सकता है। सिर्फ इसी में ये चीज़ एक्सेप्शन है कि दोनों दे रहा है, ठीक है ना। अगर सेकेंड में इसको इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो या तो फिर डिवीजन कर दो इरेशनल नंबर के साथ, तो ये भी क्या दे देगा, रेशनल देगा और इरेशनल नंबर दे देगा, इरेशनल नंबर देगा। अगर एग्जाम्पल की बात करते हो तो देखो ना, इरेशनल को अभी इधर प्रूव किए थे। एक मान लो कि 2 + √3। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, पीछे वाला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, देख लो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर रहा था, फॉलोइंग द नोट इरेशनल नंबर। तो देखो 2 इरेशनल नंबर दिया हुआ था यहाँ, इस दोनों इरेशनल नंबर को आपको क्या करना था, प्रोडक्ट करना था। तो क्या मिला आपका, इरेशनल, रेशनल मिल गया, ठीक है ना। इसी को अगर मान लो कि 2 यहाँ पे प्लस रहता, √2 - √3 की जगह प्लस होता तो ये इरेशनल बन जाता, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या दे देगा आपका, बोथ। ठीक है ना, आपका आंसर इसमें बोथ मिल जाएगा, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। चलो, अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने वाला बात यह है, इसमें क्या पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर की बात कर रहा है। 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर बोले तो मान लो कि √3 और √2 है ना, तो इसमें क्या दे दिया आपका, √5। तो √5 ऑलवेज क्या बन गया, देखो यहाँ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इरेशनल नंबर। तब देखो इसका जब आंसर जो होगा, अब क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। हालांकि हम जो प्रॉपर्टीज क्या लिखाए हैं कि इरेशनल नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई हो, ऐड हो तो ऑलवेज दोनों देता है। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन ये लगा दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट नंबर, 2 डिफरेंट नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा। तो देखो क्या दिया, ये अलग अलग नंबर लिए इरेशनल नंबर का। अगर सेम नंबर कुछ नहीं बोलता तो क्या हो जाता, बोथ ऑफ एबव, दोनों हो जाता, ठीक है। अगर डिफरेंट की बात नहीं करता तो, अगर तो अलग अलग आप सेम नंबर को लेके देख लो, √2 × √2 दोनों इरेशनल नंबर है, प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, √4, और √4 का क्या आ जाता है, 2, और 2 क्या है, p/q के फॉर्म में है ना। तो ये क्या बन जाता है, रेशनल नंबर बन जाता, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, बोथ ऑफ द एबव ना हो करके इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। बोथ ऑफ एबव कब हो जाता, जब ये डिफरेंट की बात नहीं करता। यहाँ पे जो लिख दिया ये 2 डिफरेंट नंबर्स, अगर ये नहीं होता तो बोथ ऑफ द एबव आंसर होता, ठीक है। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हो, नीचे कमेंट करके बताना आपको समझ आ रहा है या नहीं। चलो, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, इसमें आप बता दो, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा इसका आप मार सकते हो सी, इसका सी। देखो कैसे, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर की बात किया है। जैसे मान लेते हैं सम का 2 + √3 ये दे दिया है, और एक आप सम कर दो किसके साथ, 2 - √3 के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, -√3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 4 क्या दे दिया आपका, रेशनल नंबर। और इसी चीज़ को अगर इरेशनल दिखाना होगा तो 2√3 को आप ऐड कर दो 3 + √5 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 5 बन गया, और √3 + √5 बन गया, ठीक है। √3 + √5 बन गया, तो यहाँ से ये क्या मिला, ये इरेशनल नंबर मिल गया, इरेशनल नंबर।
जब ये इरेशनल नंबर हो गया तो इसमें क्या पूछा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है कि सेम नंबर लेना है या डिफरेंस नंबर लेना है, तो ऑलवेज गिव्स क्या हो जाएगा, रेशनल और इरेशनल बोथ दोनों दे देगा। 7 देखो 8 क्वेश्चन देख लो, 7 था, यस। इफ़ b इक्वल टू 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड लेमा में हम लोग क्या पढ़े थे, याद करो, तो यूक्लिड लेमा हम लोग पढ़े थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, बी क्यू प्लस आर, ये पढ़े थे ना। तो r क्या हो जाता था, r इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, ठीक है। अच्छा बी ए क्या होता था, डिविडेंड, ये ए क्या हो जाता था, डिविडेंड, और बी क्या हो जाता था, डिवाइजर, ठीक है ना। और Q का वैल्यू क्या होता था, कोसेंट, ये Q क्या हो जाता था, कोसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो R का वैल्यू निकलता था, B तो देखो किसी नंबर को 1 और 2 से जब डिवीजन करते हैं, 1 बार में देखो 1 हो गया, तो ये जो R हमेशा रहता था, ये जो रिमाइंडर होता है हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए वहाँ, है ना। तो 1 को जब 2 से डिवीजन कर दो तो यहाँ 2 बार में, और ये 2, तो यहाँ 0 बच गया, ठीक है ना। तो ये जब 0 आया तो देखो रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ गया, ये तो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को आप लिख सकते हो कि हमेशा क्या होना चाहिए, R से हमेशा बड़ा होना चाहिए B, है ना, यानी रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए आपका डिवाइजर, ठीक है। अब यहाँ देखो b इक्वल टू 3 दिया हुआ है आपका, ये हम कुछ एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, ध्यान रखना आप। अब चलते हैं हम लोग, b इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना। r हमको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर यानी 0 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। अब यूक्लिड लेमा लगा दो आप, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, a का वैल्यू जब a निकालोगे आप तो b के जगह रख दो 3 क्योंकि b दिया हुआ है, और r के जगह एक बार रखो r बराबर 0, तो ये क्या बन गया यहाँ पे 0, जब 0 बना तो यहाँ क्या हो गया 3q प्लस 0, तो यहाँ बन गया 3q। अच्छा जब r का वैल्यू आप 1 रखोगे तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3q प्लस 1, जब 2 रखोगे तो 3q प्लस 2, तो देख लो ऑप्शन क्या है आपका 3q प्लस 1, ये देखो आ रहा है, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार नंबर, तो और क्या बोला है इसमें, कोई भी लगातार नंबर ले लो, 3 लगातार नंबर, मान लो कि 1 2 और 3 लेते हैं, है ना, 1 2 3 लगातार नंबर है, और इसको प्रोडक्ट कर दो आप, इसको आप प्रोडक्ट कर दो, तो क्या मिल गया आपका 6 मिला, तो ये किससे डिविजिबल है 6 से, तो एक नंबर तो 6 मिला, लेकिन एक नंबर से आप बता नहीं सकते हो कि क्या है, और आगे ले लो आप 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करो 60 भी देखें कि 6 से डिवीजन है। चलो अब 2 हो गया, और भी ले सकते हो, तो जितना भी नंबर आप लोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर बी मिल गया। 10 क्वेश्चन में चलते हैं। एलसीएम गिवन द एक्स वाई, एलसीएम दिया हुआ है और नंबर आपका क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स और वाई और मल्टीपल ऑफ द मल्टीपल जो नंबर है एक्स का, किसी भी नंबर का जो कॉमन नंबर होता है वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है ना। तो एचसीएफ तो आपका एस दिया हुआ है, ठीक है। अरे जो फैक्टराइजेशन विधि से जब निकालते हैं हम लोग
HCF, तो तीनों पार्ट में जो कॉमन होता है वही लिखते हैं ना, तो यही चीज़ तो कह दिया यहाँ, मल्टीपल ऑफ एक्स, सबका मल्टीपल है तो एक्स हो गया आपका HCF। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग? फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इनटू LCM, ठीक है ना, ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे। अब इस फार्मूला में आप देखो, फर्स्ट नंबर आपको देखो यहाँ से पता है x और y, फर्स्ट नंबर में लिखो x इंटू y, और HCF भी आपको पता है x, और LCM आपको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से x और x को कैंसिल कर दो, तो LCM आपका क्या बच गया? y, ठीक है ना, LCM क्या बच गया? y। तो ये फार्मूला यूज करके आपको बताना था, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 22 का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखो, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 398, 436 और 452 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 और 15 रिस्पेक्टिवली। सभी चीज़ को जब डिवीजन कर रहे हैं और रिमाइंडर सब में कितना बच रहा है? 7, 11 और 15, तो ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा जिससे डिवाइड करे और इतना इतना रिमाइंडर बच जाए? तो देखो, ये NCERT में तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा ऐसा, लेकिन आप RD शर्मा या RS अग्रवाल बनाए होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो जब भी ऐसा नंबर लार्जेस्ट पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे तो पहले आप करो ये, इस सभी को जो जो रिमाइंडर है फर्स्ट का, फर्स्ट वाले के रिमाइंडर से माइनस कर दो। जैसे फर्स्ट में 398 है और उधर फर्स्ट का रिमाइंडर क्या बचा है? 7, इसको माइनस कर लो। चलो, सेकेंड में क्या है? 436 और इसका रिमाइंडर बचा है 11, इसको माइनस कर लो। थर्ड में देखो आपका दिया हुआ है 5, 4, 2 और माइनस 15 करो, इसका 15 करो, तो ये आपका क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आपका 391, माइनस करोगे तो इसका मिलेगा आपका 425 और इधर मिल जाएगा आपका 527। ये 3 नंबर आपको मिल गया। अब ये 3 नंबर को आप HCF निकाल लो, ये 3 नंबर को आप HCF निकालो। HCF ऑफ 391, 425 एंड 527, ठीक है। LCM किस तरह से निकालते थे? तो अब डिवीजन मेथड भी लगा देना, 319, 425 लगा दो 1 बार में, 391, नीचे कितना बचा आपका? 34। जब 34 को 391 से डिवीजन लोगे तो ये कितना बार में कट जाएगा? देखो ना, कट करो ना आप, 1 यहाँ हो गया, 34, 5, 1, यही ना, फिर 1 बार में लगा दो 34, तो यहाँ बचा 17 और यहाँ 34, तो ये 17 2 बार में ये कट जाएगा 34। तो LCM आपका यहाँ से क्या निकला? HCF 2 नंबर को जब किए तो HCF तो आपका आ गया 17। अब जो HCF 17 आया तो इसी से फिर थर्ड नंबर वाला में कर दो 27, ठीक है ना, थर्ड नंबर वाला में कर दो। तो यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना बार में? 31 बार में आप जब करोगे तो 527 कट जाएगा। तो आपका जब पूरे पूरे कट जाए तो यही तो LCM मिल जाता, सॉरी HCF मिल जाता था ना। तो HCF इक्वल टू 17, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 391, 260 और 156 स्टूडेंट है 10 में, 11 में और 12 में। बसेस आर टू बी हियर इट टेक दीज स्टूडेंट्स पिकनिक, फाइंड द मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट हु कैन सीट इन अ बस इफ़ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो इतना इतना स्टूडेंट दिया हुआ है 8, 9, 10 में और एक पिकनिक के लिए जा रहा है और कुछ बसेस को किया गया है, तो बता रहा है कि मैक्सिमम कितना स्टूडेंट है और सभी बस में क्या कर रहा है? इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हु कैन सीट इन द बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
तो कितना इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक बस में बैठ सकता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सेम क्वेश्चन प्रीवियस की तरह है। इसका भी आप क्या करो, जब मैक्सिमम नंबर की बात करें तो आप HCF निकाल दो तीनों नंबर का, 312, 260 एंड 156। इसमें कोई नंबर नहीं था, पीछे वाला में था कि कोई नंबर से आप करो तो रिमाइंडर बच रहा था, तो रिमाइंडर को माइनस करके LCF लिए थे। आप इसको डायरेक्ट कर लेना HCF, जिस तरह से पीछे बताया हूँ HCF ये, ठीक है, आप भी बना लेना HCF इसी तरह से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे हो जाएगा। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर मैं कर देता हूँ, HCF इक्वल टू आएगा 52 HCF आएगा। कैसे आएगा नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें कह रहा है कि देयर आर सर्कुलर अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, पीरियड टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड फील्ड, हरीश टेक 12 मिनट, सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, गो टू द सेम डायरेक्शन, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स टू बी मीट। अब कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। अब सर्कुलर पाथ में एक यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, तो ये क्या नाम है उसका, प्रिया, तो वो 18 मिनट में पूरे राउंड को चक्कर लगा लेता है, और हरीश 12 मिनट में, ठीक है ना। बट क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि अगर ये दोनों सेम पॉइंट, अगर इसी को आप मेन मान लो, यहीं पे इसका क्या मानो, स्टार्टिंग पॉइंट, और यहीं से दोनों अब खुल रहा है, दोनों इसी यहीं से चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना, और इस सेम डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है कि कब वो दोनों आपस में मिलेगा, है ना, तो आपस में मिलेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बच्चा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आपस में कब मिलेगा, सर्कुलर पाथ हो, स्ट्रेट हो, तो इसको आप क्या करो, अगर स्ट्रेट रहता तो मिलता ही नहीं ना, क्योंकि एक का तो 18 मिनट में पूछ रहा था, 12 में, उसका एक स्पीड अलग अलग हो रहा है, ठीक है ना। पीछे वाला का ज़्यादा होता तब टेक ओवर कर लेता उसमें। अब देखो सर्कुलर पाथ है तो कभी ना कभी तो मिलेगा, तो मिलने के लिए इसमें दोनों को आप जो 2 नंबर मिनट दिया हुआ है टाइमिंग का, आप निकाल लेना LCM निकाल लो यहाँ से, तो क्या बन गया, यहाँ 9 और यहाँ 6, और निकाल लो 2 बार में, 2 नहीं कटेगा, 3 और 2, अब मल्टीप्लाई कर दो 36, तो आपका क्या आ गया 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद वो क्या करेगा, मिल जाएगा आपस में। तो देखो 36 ऑप्शन है, क्या है, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्सप्रेस 98 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्लास 10th में, सॉरी, जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग करवा चुके थे। तो आप पहले 98 को फैक्टराइज कर लो, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप, है ना। तो प्राइम नंबर से ही प्राइम नंबर कौन कौन होता था, 2, 5, 7 ये सब होता है ना, तो उसी का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है। प्राइम नंबर से ही कट करना है इसको, तो देखो 2 से इसको कट करो 49, और 7 से 7 बार में, ठीक है ना। तो देखो ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और 7 भी प्राइम नंबर है। तो आपका मिला यहाँ से 2 × 7 × 7, क्योंकि ये तीनों क्या मिल गया आपका, प्राइम नंबर, और प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसी को कहते हैं। तो इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 7 का स्क्वायर, 2 × 7 का स्क्वायर। तो देख लो 2 × 7 का स्क्वायर कहाँ है, ये देखो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर ऑफ द सम, ठीक है ना। अगर कह रहा है कि कोई इंटीजर्स आपका p दिया हुआ है, ठीक है, तो इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म, इवन इंटीजर बार बार कब आएगा ये पूछ रहा है आपसे। तो मान लो इवन इंटीजर p दिया हुआ है, कोई इंटीजर p है, तो p में कौन सा नंबर होगा, कोई मल्टीप्लाई, तो पहले चेक कर लो आप, 2p + 1 फर्स्ट ऑप्शन, इसमें p की जगह इंटीजर नंबर रखो, 2 रखो यहाँ, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर इवन नंबर वही हो रहा है, तो यहाँ रखो 2 + 1, तो 2 × 4 और 5, ये तो ऑड आ गया ना, ऑड आ गया, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमको इवन लाना है, हमेशा इवन आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, 2p है, p की जगह क्या हो जाएगा, हमेशा क्या रखना, 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटी तक।
चलो अब पी की जगह रखो 2 तो क्या मिल गया 4। चलो ये लग रहा है कि सही जा रहा है। चलो 2 की जगह रखो 4, देखो 8 आ गया, ठीक है ना, 8 आ गया। 2 की जगह रखो 6, देखो 12 आ गया। यानी जो भी पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं इसमें तो हमेशा क्या मिल रहा है, इवन नंबर रख रहे हैं तो इवन नंबर आ गया। तो कौन सा फॉर्म में मिला आपका, 2p फॉर्म में, ठीक है ना, 2p के फॉर्म में मिल गया। तो आपका राइट आंसर क्या इसमें मिला, बी, ठीक है। चलो इसी में आपका एक क्वेश्चन मान लो और दे दे कि सम किस फॉर्म में होगा जब ऑड नंबर को रखेंगे, तो ऑड नंबर को रखेंगे तो किस फॉर्म में होगा। ये तो इवन नंबर के लिए था, इवन नंबर रखे तो इवन नंबर के लिए 2p हो गया, ठीक है। तो इवन एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, इससे रिलेटेड पूछ सकता है। ये देखो, फॉर सम इंटीजर p एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, देखो इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछा था इवन नंबर, इसलिए हम उस क्वेश्चन नंबर 16 को भी बता रहा हूँ। तो इसमें कह रहा है ऑड नंबर पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। ऑड नंबर का कौन सा फॉर्म होगा, तो फर्स्ट ही होगा क्योंकि उसमें हम लोग कर लिए थे 2p + 1, और p का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 3 5 7 यस इन्फिनिटी तक। अब देखो p का वैल्यू बारी बारी से रखो, पहले 1 रखते हैं +1 क्या मिल गया आपका 3। देखो क्या नंबर आ रहा है, ऑड आ रहा है ना, ऑड आ रहा है सब। चलो अब 2 × रखते हैं 3 + 1 ये 7 मिल गया। अब 2 × रखो यहाँ पे 5 + 1 ये क्या मिला 11। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सब सारे नंबर क्या आ गया बच्चा, ये सब सारे नंबर ऑड नंबर आ रहा है। तो इसका कौन सा फॉर्म में आ रहा है, देखो 2p + 1 के फॉर्म में, और किसी के फॉर्म में नहीं आएगा। 2p वाला मैं अभी चेक किया हूँ इवन नंबर आ रहा था, है ना। आप यहाँ रखो, देखो ना 2p में रख के देखो 3 रख के देखो, 2 × 3 तो देखो 6 बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा c, आप सोचोगे कि c क्यों नहीं होगा सर, तो p + 1 में देख लो बच्चा, 5 + 1 रखो, देखो 6, ये क्या बन गया ऑड नंबर बन गया, ठीक है। तो नहीं ले सकते हैं ये सब। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या मिल जाएगा 2p + 1, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताना कि आप ये 15-16 क्वेश्चन में आपका कितना अपने मन से कितना सही हुआ है, और आप एक प्रॉपर तरह से नोट्स बनाओ और नोट्स में सारे क्वेश्चन को लिख लो। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर ये सब सारे क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो आप स्टडी फाइंडर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टडी फाइंडर टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए स्टडी फाइंडर, और स्टडी फाइंडर का लोगो आ जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये सब सारा PDF में कन्वर्ट करके वहाँ दे दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से PDF के फॉर्म में भी जनरेट ले सकते हो, अगर नहीं तो आप इसे भी नोट कर सकते हो। 15 क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर इसी का अगर नंबर सिस्टम का और क्वेश्चन लाएंगे 15 क्वेश्चन, है ना, फिर चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।